एक हफ्तों के बाद आईपीएल आया भी तो कैसे आया कि यार बारिश में वो मैच धुल गया जिसका सभी को इंतजार था। यहां पर आरसीबी फैंस या केकेआर फैंस की बात नहीं हो रही है, यहां पर हर इंडियन प्रीमियर लीग के फैन, मतलब हर वो इंसान, चाहे वो इंडिया का हो या वो विदेश का हो, जो आईपीएल फॉलो करता है, वो इस मैच के लिए इंतजार में था क्योंकि विराट कोहली को लेकर कहानी थी। बट अनफॉर्चुनेटली मैच हुआ नहीं, बिना टॉस के ये मैच जो है खत्म हो गया। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गए। आरसीबी टेबल टॉपर बन गई, 12 मैच में 17 पॉइंट लेकर के लीड कर रहे हैं, और जो पिछले साल के चैंपियंस थे कोलकाता नाइट राइडर्स, वो ग्रुप स्टेज से बाहर निकल गए। लेकिन ये सारी कहानी एक तरफ, जो आज का दिन था वो था विराट कोहली का दिन, वो था वाइट्स का दिन। और वो कहते हैं ना, रे कभी कभी कुछ चीजें आपकी किस्मत में नहीं होती। मतलब जो फैंस ने कितना प्लान करा, कितना सब कुछ करा कि यार हम व्हाइट जर्सीज में आएंगे। किसी ने विराट की पूरी अचीवमेंट अपने टी शर्ट पर लिखवा लिए, किसी ने व्हाइट जर्सी के पीछे 18, किसी ने कुछ, बट सबने व्हाइट्स में कुछ ना कुछ अपना इनोवेशन डाला। बट इन सबके बीच में वो कहते हैं ना कि गॉड्स प्लान जो होता है वो अलग होता है। मतलब आप अपना प्लान बना लो, दुनिया भर का प्लान बना लो कि अभी ना जाओ छोड़कर गाएंगे, व्हाइट टी शर्ट में आएंगे, लेकिन जब ऊपर वाले का प्लान बरसता है तो मानो ऐसा लग रहा था यार ऊपर वाला एक अलग से कुछ ट्रिब्यूट दे रहा है। हम सब ने कुछ ना कुछ तो ट्रिब्यूट के लिए सोचा था, लेकिन जब ऊपर से ट्रिब्यूट आया तो वो कुछ नेक्स्ट लेवल है। आप सोचो कि बारिश हुई तो ठीक है, मतलब लोगों ने कहा कि यार बारिश रुक जाए, बारिश ना हो, मैच होना चाहिए। लेकिन जब वो बर्ड्स आई, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, यहां पर आपको छोटा सा दिख रहा होगा कि एक मोमेंट आता है जहां पर अंधेरी रात, एकदम काली रात हो रही होती है, बारिश हो रही है, फैंस इंतजार कर रहे हैं कि यार बारिश रुके तो मैच हो, और उसी बीच में कुछ एक एक फ्लॉक, एक झुंड आता है बर्ड्स का, व्हाइट बर्ड्स का। अब सोचो ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है ना कि आज विराट कोहली ने कुछ दिन पहले जब टेस्ट से रिटायरमेंट लिया, सबका ये मानना है कि विराट का भी टाइम नहीं हुआ था, विराट ने प्रेशर में आकर के वक्त से जल्दी रिटायरमेंट ले लिया, और किसी ने उम्मीद भी नहीं लगाई थी। तो आज लोगों ने कहा कि नहीं यार हम व्हाइट्स में आएंगे और ट्रिब्यूट देंगे। और उसी मोमेंट में आप सोचो कोई और कलर की बर्ड नहीं, काले आसमान में अगर किसी भी और कलर की बर्ड होती नहीं दिखती, लेकिन व्हाइट कलर, क्योंकि आज की स्टोरी व्हाइट थी, व्हाइट कलर का बर्ड्स का झुंड ऊपर से उड़कर जा रहा होता है, और लोग उसकी वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि भाई देखो ये ऊपर वाले का शायद तरीका है ट्रिब्यूट देने का विराट कोहली को। और ठीक है, मतलब हो सकता है कि मैं या आप या और भी जो आरसीबी फैंस ना हो डेडिकेटेड, वो शायद इस बात को उतना इमोशनली नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो आरसीबी फैंस, एक बार उनसे आप पूछिएगा कि उस बर्ड की अगर उन्होंने वीडियोस में देखा तो कैसा फील किया। अगर आप में से कोई आरसीबी फैन है तो आप मुझे बताना कि वो जो वीडियो आपके सामने है, या फिर अगर आप मैदान में थे और देख रहे थे तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आपको क्या लगा कि यार ये तो कुछ क्रेजी ट्रिब्यूट है यार। मतलब इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना कि व्हाइट 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 स्टोरी चल रही है और काले आसमान में बारिश में वो व्हाइट बर्ड का झुंड जो है वो जा रहा होता। खैर जिसको जो सोचना है वो सोचे, लेकिन कहानी इस टाइम पे जरूर है कि वो स्काई वीपिंग वाली सिचुएशन थी। ऐसा लग रहा था कि ऊपर से भी रोया जा रहा है कि यार विराट अब नहीं दिखेंगे आपको व्हाइट्स में, बर्ड भी व्हाइट्स में थी, और जो उम्मीद लगाई जा रही थी चेन्नई स्वामी से, वो भीड़ नहीं मिली, वो शोर शराबा नहीं मिला, लोग इंतजार करते रहे, लेकिन फिर भी एक ट्रिब्यूट मिल गया ऊपर वाले की तरफ से भी और फैंस की तरफ से भी। अगर मैच हो रहा होता तो शायद लोगों की नजर ऊपर बर्ड्स पर नहीं जाती। सो कुछ होता है अच्छे के लिए। हालांकि आरसीबी फैंस को मौका है, अभी एक और मैच है, आगे भी मैचेस हैं, एक और मैच है चेन्नई स्वामी में, वहां पर एसआरएच के खिलाफ 23 को। सो अगर आप वहां पर दोबारा सेम चीज रिपीट कर सकते हैं तो वेल एनफ, अगर नहीं तो फिर कोई बात नहीं, समझ लो कि आज ही था जो ट्रिब्यूट। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि आरसीबी फैंस इतनी आसानी से जाने देने वाले नहीं है, इनके अंदर कुछ है और ये हार मानने वाले, जैसे जैसे विराट हार नहीं मानते ना, वैसे आरसीबी फैंस भी वो भी हार नहीं मानते हैं। सो वो भी लगे रहेंगे, एक बार फिर मौका मिलेगा वो फिर आएंगे, फिर बारिश होगी तो कहेंगे कोई बात नहीं, हम फिर आएंगे, इन्हीं जर्सी में आएंगे, और एक बार फिर आकर के हम इसी तरह से भीड़ व्हाइट में लेकर आएंगे। जहां पर हम रेड एंड ब्लू या ब्लैक में दिखते हैं वहां पर हम व्हाइट्स में आएंगे। रवि शास्त्री ने भी कहा कि विराट कोहली ने इन लोगों के अंदर टेस्ट क्रिकेट का जुनून, टेस्ट क्रिकेट का प्यार डाला था। वरना एक टाइम पर था जब टेस्ट क्रिकेट डूब रहा था, टेस्ट क्रिकेट मर रहा था, लेकिन वो विराट कोहली थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को दोबारा जिंदा किया अपने उस पैशन से, अपने उस अग्रेशन से। जब वो टेस्ट क्रिकेट खेलते थे तो लोग देखते थे, वो एक सेपरेट कैंप में जब विराट कोहली, तो लोग देखते थे कि वो क्या कर रहे हैं, वो कभी कुछ हरकत कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, विकेट गिरी तो अग्रेशन दिखा रहे हैं, कभी मतलब कुछ ना कुछ वो इन्वॉल्व करके रखते हैं। टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने बोरिंग नहीं होने दिया, और ये वही फैंस हैं जो उस टाइम पर टेस्ट विराट की वजह से देखते थे, और आज ये वही फैन है जो विराट कोहली को, जो टेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, उनको आकर के ट्रिब्यूट दे रहे हैं। सो लेट्स जस्ट सी कि 23 को जब चेन्नई स्वामी में एक बार फिर से आरसीबी एसआरएच के सामने खेलने आएगी, वो आखिरी मौका होगा। अगर वहां बारिश हो गई तो फिर तो मैटर खराब, बिकॉज उसके बाद चेन्नई स्वामी में खेलने का मौका नहीं
नहीं मिलेगा। बट अगर वहां बारिश नहीं होती है और प्लेऑफ में आपको कभी इत्तेफाकन, बिकॉज फिलहाल प्लेऑफ के वेन्यूज को फाइनलाइज नहीं किया होगा, कौन टीम कहां खेलेगी ये भी तो आपको तब पता चलेगा जब आपको फाइनल फोर पता चल जाएंगे। तो खैर वो बहुत बात की बात है, बट फिलहाल ग्रुप स्टेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और मैच है, अगर वहां पर आपने खेल लिया तो ठीक है, नहीं खेला तो कहानी जो है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन हाँ, एक और चीज है, मैच नंबर 58, मैच नंबर 58 इस आईपीएल का थोड़ा सा कर्स्ड मैच रहा। पिछला भी मैच नंबर 58 था जब पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स खेलने आए थे, लेकिन उस मैच को अबैंडन किया। अगर आप सोचो उस मैच को अगर अबैंडन करके एक एक पॉइंट दोनों टीम को मिल जाता तो मैच 59 होता ये वाला, लेकिन उस मैच को हटा ही दिया गया, उस मैच को काउंट ही नहीं किया गया। तो आज वाला मैच फिर से मैच नंबर 58 रहा। आज आरसीबी और केकेआर आमने सामने, बट ये वाला मैच भी नहीं हुआ। सो मैच 58 को लेकर कुछ कहानी थी शायद, और यहां पर एक एक पॉइंट शेयर हो गया। तो अब अगला जो मैच होगा वो मैच 59 होगा, और वहां पर आप मोस्ट प्रोबेबली सब चीज नॉर्मली होते हुए देखोगे। लेकिन हाँ, इस आईपीएल में सिर्फ इतनी कहानी नहीं, और भी कुछ किस्से हैं। जैसे आप देखो कि 5 टाइम्स चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स जो है बाहर हो गई, 3 टाइम्स चैंपियन के कोलकाता नाइट राइडर्स जो है वो बाहर हो गई, 2 टाइम की चैंपियन हैदराबाद जो एक बार डेक्कन चार्जर्स थी, एक बार एसआरएच, वो भी बाहर हो गए, एक बार की चैंपियन राजस्थान रॉयल्स भी बाहर हो गए। मतलब कुल मिलाकर कहानी जो बची है वो मुंबई इंडियंस का बची है। मुंबई इंडियंस एक टीम है जो चैंपियन टीम इस पूरी लिस्ट में है, वरना सारी नई टीम। अगर अगर मुंबई बाहर हो जाती है, अगर, तो भाई 4 नई टीमें, और ये वो टीमें जिनमें से किसी ने भी ट्रॉफी लिफ्ट करी तो शायद मजेदार होगा। हालांकि जीटी एक बार कर चुकी है, बट टीम नहीं है ना जीटी, अभी रिसेंट टाइम में ही बनी थी, कुछ टाइम पहले ही आईपीएल में घुसी थी। तो 3 टीम ऐसी हैं जिनके पास ट्रॉफी नहीं है, एक टीम ऐसी जिसके पास एक बार ट्रॉफी है। तो देखना अब ये होगा। हालांकि मुंबई अभी गेम में है, मैं हटा नहीं रहा उन्हें, बट हाँ वो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि भाई सारी चैंपियन टीम जो है बाहर चली गई, और सारी जो कुछ वैसे एक तो नई टीम और बाकी जो है वो नॉट सो चैंपियन टीम जो है वो खेल रही होंगी ट्रॉफी। खैर इस टाइम पर अगर आप पॉइंट्स टेबल की तरफ भी दोगे वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। केकेआर 12 पॉइंट पर है, डीसी 13 पॉइंट पर है, एमआई 14 पॉइंट पर है, पंजाब 15 पॉइंट पर है, गुजरात टाइटंस 16 पॉइंट पर है, आरसीबी 17। मतलब एक लाइन से वो नंबरिंग होती है ना 1 2 3 4 5 वैसे लगा हुआ है। आप सोचो कि अक्सर हम 2-2 पॉइंट्स देखते हैं ना, एक मैच जीतो आप 2 पॉइंट होते हैं, लेकिन सबके मैच में कुछ ना कुछ भसड़ हुई है, सबके मैच में बारिश ने अड़ंगा डाला है, और सबका पॉइंट अब जो है वो 17 16 15 14 13 12 इस तरह से चल रहा है। सो अब देखना यह है कि भाई आगे अब यहां से कौन कौन सी टीम्स जाती हैं, क्योंकि केकेआर तो बाहर हो गई, और एक बार फिर से वो कहानी निकल कर जरूर आई कि यार देखो फिर गौतम गंभीर नहीं थे, फिर केकेआर बाहर हो गई। गौतम गंभीर जब थे तो सुनील नारायण ने 3 ट्रॉफी लिफ्ट करी 5 प्लेऑफ में, 7 सीजन खेला, 5 प्लेऑफ गए, 3 ट्रॉफी लिफ्ट करी। एंड्रयू रसल ने 2 ट्रॉफी लिफ्ट करी, 3 बार प्लेऑफ में गए 4 सीजन में। लेकिन जब गौतम गंभीर नहीं थे तब सुनील नारायण ने खेले 7 सीजन जिसमें सिर्फ 2 प्लेऑफ नो ट्रॉफी, एंड्रयू रसल ने खेले 7 सीजन 2 प्लेऑफ नो ट्रॉफी। तो कहीं ना कहीं गौतम का जो असर है, और खास करके इन फॉरेन प्लेयर्स पर कुछ ना कुछ असर है, बिकॉज हमने लास्ट सीजन देखा था कि सुनील नारायण नहीं चल रहे थे, उसके बाद गौतम आते हैं, ऊपर भेजते हैं, वो चलने लगते हैं। सो ये है कि कहीं ना कहीं उनका इंपैक्ट है थोड़ा सा केकेआर से जुड़ा हुआ, आप उसको किसी भी तरह से लो, लेकिन एक बार फिर से वो उसी एंगल में फिट जरूर हो गया। हालांकि ये कहानी जरूर है कि भाई क्या रीजन रहा इस बार केकेआर के फेल होने का, क्या वेंकी का आउट ऑफ फॉर्म होना रीजन था, क्या रिंकू का आउट ऑफ फॉर्म, बिकॉज रिंकू नहीं चल रहे हैं उस तरह से। जो रिंकू को हमने देखा था 5 बॉल में 5 छक्के मारने वाला, वो रिंकू गायब हो गया पिछले 2 सीजन से। क्यों गायब हो रहा है, क्या उसको इनफ टाइम नहीं मिल रहा है, क्या रीजन है नहीं पता, बट फिलहाल आप एक बात तो मतलब बिल्कुल कह सकते हो कि भाई हर मैच में आपको वरुण चक्रवर्ती या सुनील नारायण आकर के नहीं बचाएंगे, और इसी वजह से इस बार हमने देखा कि केकेआर जो है वो उस उस दबदबे से नहीं आ पाई जिस दबदबे से वो यूजुअली आया करती थी। खैर अपकमिंग मैचेस जो है वहां पर ही देखना है अभी तक किसी भी टीम के आगे क्यों नहीं लिखा हुआ है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑलमोस्ट खत्म पर ग्रुप स्टेज आ गया है और किसी आगे क्यों लिखा हुआ नहीं दिख रहा है। पंजाब किंग्स और आरआर का कल मैच है, अगर पंजाब जीतती है गुड इनफ, पंजाब और आरसीबी एकदम नेक टू नेक हो जाएगा और 2 पॉइंट मिल जाएंगे पंजाब को जीतने के बाद। वहीं पर दोबारा आ जाओगे आपकी पंजाब और आरसीबी एकदम टॉप 2 में पहुंच जाएंगे, और अगर उसी तरह से कंटिन्यू होता है तो फिर एक इंटरेस्टिंग पंजाब वर्सेस आरसीबी आपको। हालांकि पंजाब आरसीबी का मैं काफी बार बात कर चुका हूं कि कुछ ना कुछ इनके बीच भी चल रहा है, थोड़ा सा स्पार्क आ चुका है। अगर आमने सामने आते हैं तो वो स्पार्क आपको जरूर दिखेगा, क्योंकि पंजाब इस टाइम पर 11 मैच में 15 पॉइंट पर है, आरसीबी जो है 12 मैच में 17 पॉइंट पर है। तो जैसे ही कल वाला मैच अगर पंजाब जीतता है तो 12 मैच में 17 पॉइंट पर हो जाएंगे, और अगर हारता है तो जाहिर सी बात है कि आप नीचे रहोगे, जाहिर सी बात उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर जीतते हो तो आप ऊपर जाओगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जीटी वर्सेस डीसी का दूसरा मैच है, अगर जीटी हारती है
तो फिर वहां पर उनके लिए कुछ सीरियस ट्रबल हो सकता है, बिकॉज सिर्फ 13 पॉइंट उनके पास हैं। और वहीं अगर अगर डीसी हारती है, तो अगर जीटी जीतती है तो जीटी टॉप हो जाएगी, जीटी क्यू लग जाएगा उनके आगे, 18 पॉइंट्स उनके पास हो जाएंगे। सो फिर वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि भैया जीटी जो है वो आगे निकल रही है। हालांकि फिर उसके बाद बटलर आने वाले टाइम में जब गायब होंगे प्लेऑफ से, तो वहां पर कैसे वो कोप अप करेंगे वो भी देखना होगा। तो अब देखना यह है कि टॉप 4 टीम कौन सी एंड करती है। क्या डीसी कल जीत करके टॉप 4 में पहुंच जाती है, या हार करके अपने टॉप 4 में पहुंचने के जो चांसेस हैं उसको पूरी तरह से खत्म कर देती है। जो टेबल अभी आईपीएल का वो बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। द टेबल इज नॉट स्टेबल। लेट्स जस्ट सी के कौन जीत करके स्टेबल में थोड़ी सी स्टेबिलिटी लाता है, अपने आगे क्यू लगवाता है, और फिर बची हुई टीमों के लिए हम मैच देखते हैं। खैर आपको क्या लगता है कल के 2 मैचेस की प्रेडिक्शंस क्या हैं आपकी, मुझे कमेंट्स में बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।